मेरे गुरुवर मेघ है, हम बालक है मोर, नाच रहे हैं मोद से देखत गुरु की ओर। सन्मति सागर मम गुरु दो मुझको आधार, युग युग तक नहीं भूलूंगा यह आपका उपकार। आत्मज्ञान के उपवन में ले आए नवल बसंत, हो जयवंत कोटि युगों तक सन्मति सार संत, सन्मति सार संत। पंच परमेश्वरी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान धरसेन जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतबली जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट बिल्कुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य भगवान शांति सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज शुद्ध पंचमी का पावन पर्व सभी के लिए इस बात का स्मरण कराता है कि हमारे पूर्वाचार्य भगवंतों ने अपने जीवन के आत्मोत्थान के साथ, अपने जीवन की विकास यात्रा के साथ साथ संसार के समग्र प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया बुद्धि से प्रेरित होकर के इस पंचम काल के प्राणी समूह के लिए मोक्ष मार्ग का दीपस्तंभ किस प्रकार प्रज्वलित किया। आचार्य धरसेन जी महाराज आगम के महान ज्ञाता थे, लेकिन गिरनार पर्वत पर जब विराजमान थे तब अकस्मात एक दिन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उनके चित्त में, उनके हृदय में यह चिंता उत्पन्न हो आई कि मेरी समाधि के बाद मेरे पास जो शुद्ध ज्ञान है, आगम का ज्ञान है, वो लोक को प्राप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और आज अगर इसको संरक्षित संवर्धित ना किया जाए तो आगामी काल के आने वाले पंचम युगीन जीवों को मोक्ष मार्ग का प्रकाश किस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, कैसे प्राप्त हो सकेगा। इसलिए फिर उन्होंने वेन्ना नदी के तट पर युग सम्मेलन करने वाले, युग प्रतिक्रमण करने वाले आचार्य अरहतबली जी महाराज से निवेदन करके अत्यंत प्रतिभाशाली प्रज्ञा श्रमण मुनियों को भेजने का निवेदन किया। तब पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को अरहतबली जी मुनि महाराज ने, आचार्य महाराज ने गिरनार पर्वत पर उन युगल मुनिराज को भेज दिया। आप सभी लोग इस वृत्तांत को जानते हैं, समझते हैं। आज की नव पीढ़ी भी, नवीन तरुण पीढ़ी भी इस बात को समझ ले कि आचार्यों ने किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इस श्रुतागम को, जिनागम को बचाया। और फिर पुष्पदंत भूतबली मुनि महाराज अत्यंत विनय पूर्वक गिरनार पर्वत की तलहटी में पहुंचकर वहां के जिनालयों का वंदन दर्शन करने के उपरांत आचार्य भगवान श्री धरसेन जी मुनि महाराज के चरण कमल में पहुंचकर सिद्धशुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करते हैं और तदुपरांत क्षेम कुशल पूछ करके उनकी वैयावृत्ति करके आचार्य महाराज के आदेश से अपनी साधना में तल्लीन होते हैं। और फिर कुछ दिन व्यतीत होने पर आचार्य महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके लिए उन दोनों के लिए दो मंत्र प्रदान किए, विद्याओं के मंत्र प्रदान किए कि इनकी बुद्धि
शुद्ध ज्ञान को धारण करने की, उसको लिपिबद्ध करने के योग्य इनकी बुद्धि है कि नहीं, इसको परखना था। इसलिए आचार्य महाराज ने उनके लिए 2 मंत्र दिए, लेकिन उनको परीक्षा देनी थी। दोनों मुनिराजों ने उपवास पूर्वक अत्यंत विशुद्धि पूर्वक उस मंत्र का जाप प्रारंभ किया और कुछ काल पश्चात उन विद्याओं की अधिष्ठात्री देवियां वहां पर प्रकट होती है और वे मुनिराज से निवेदन करते कि हे स्वामी, हे मुनिवर, बोलिए क्या आज्ञा है, हमें क्यों आह्वान किया गया, हमें क्यों बुलाया गया है? आपके चरणों में हम सेवा के लिए समर्पित है, तत्पर है, आदेश प्रदान करें। तब मुनिराज ने आंख खोलकर देख लिया तो देखते ही उनको समझ में आ गया कि देवी अपरूप है। किसी के आंख लंबे हैं, किसी के कान लंबे हैं, ये देवी अपरूप है। उनको चिंता हो आई कि कहां पर फॉल्ट हो गया, कहां दोष हो गया। तो उन्होंने उस मंत्र का पुनः बारीकी से निरीक्षण किया तो उनको समझ में आ गया कि दोनों को जो एक मंत्र दिए थे आचार्य दर्शन जी महाराज ने, उन दोनों मंत्रों में से एक मंत्र में एक मात्रा ज्यादा थी और एक मात्रा कम थी। इस कारण से वो मंत्र कार्यकारी तो हुआ लेकिन ठीक रूप से कार्यकारी नहीं हो पाया। तो उन मुनिराजों ने अपनी प्रज्ञा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा जिसमें मात्रा कम थी उसको मात्रा व्यवस्थित कर दी, पर्याप्त कर दी, और जिसमें ज्यादा थी उसको कम कर दिया और मंत्र को व्यवस्थित करके पुनः उसका जाप किया। तो अत्यंत सुंदर, अत्यंत रूपवान और अत्यंत विनयशील ऐसी उन मंत्रों की अधिष्ठात्री देवियां वहां पर प्रकट हुई है और पुनः आदेश मांगती कि भगवान हे निर्ग्रंथ के रूपधारी, निर्ग्रंथ रूपधारी मुनीश्वर, आदेश प्रदान करें। देवियां और ये सेविका आपके चरणों में समर्पित हैं। तब मुनिराज ने उनके लिए उत्तर दिया कि आपसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव ने हमारे लिए साधना का मंत्र दिया था, सो हमने साधना का ये उपक्रम किया है। आपसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, आप जा सकते हैं। तब वे देवियां चली गई और आचार्य दर्शन जी महाराज ने भी इनकी परीक्षा ली थी। तो ये दोनों मुनि महाराज 100% अंकों से उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और तदुपरांत फिर दर्शन आचार्य महाराज ने उनके लिए जिनागत उन सूत्रों को प्रदान किया। उन सूत्रों को लेकर उन पुष्पदंत मुनि महाराज ने षटखंडागम के रूप से उनकी रचना प्रारंभ कर दी और रचना करते करते कुछ काल पश्चात आज की ही तिथि में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी में उस ग्रंथ की षटखंडागम की रचना पूरी हुई थी और उस नगर के राजा ने श्रुतोत्सव मनाया था। जिनवाणी को रथ में रख करके, ताड़पत्रीय ग्रंथों को रथ में रख करके सजा करके संपूर्ण नगर में प्रभावना की यात्रा निकाली थी।